मोहम्मद रफ़ी साहब पूछ रहे हैं, मैं बता नहीं रहा कहाँ से हैं ताकि ऐसा ना हो उनके घर वाले जान लें। मेरी अनकरीब शादी होने वाली है, मुझे ज़ौजा से क़ुरबत का सुन्नत तरीका बता दें। ये सवाल हया के ख़िलाफ़ है और मैं हया के ख़िलाफ़ सवालात ना पढ़ता हूँ ना उसके जवाब देता हूँ, लेकिन चूंकि ये सवाल बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं तो मैंने हिम्मत करके आज ये पढ़ लिया है और इसमें लोग गलत गाइड भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि इस्लाम में कोई ख़ास तरीका नहीं है इसका। इस पर फालतू किताबें लोगों ने लिखी हुई हैं, पता नहीं क्या क्या, वो ऐसे ही लोगों की आ रहा है। तो ये चीज़ नेचुरल है। जैसे कोई पूछे खाना खाने का तरीका क्या है, तो भाई मुंह में निवाला डाल के चबाओ, निगल लो, खुद ब खुद फितरत सिखाती है इंसान को। तो ऐसी ज़ौजा के करीब फितरत खुद सिखा देती है। हाँ, शरीयत ने जिस तरीके को हराम करार दिया है वो सबको मालूम है कि जो है वो अल्लाह ताला ने जो बदकार लोग जिस तरह से करते हैं, जो लड़कों से बदफेली करने वाले लोग हैं, वो तरीका हराम है। तो बाकी अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का मामला रखा है, एक दूसरे का लिबास है, तो कमरे की बातें हैं वो जैसे चाहे मुनासिब समझे, वो उनका अपना ज़ाती अमल है, इसका कोई ख़ास तरीका नहीं है और ये नेचर इंसान को खुद सिखाती है। ना ये तरीके ना किसी से सीखने की ज़रूरत है। बाज़ लोग तो हद दर्जे की बेशर्मी करते हैं, वो शादी से पहले जो है वो फुहश फिल्में देखते हैं ताकि हमें तरीका आ जाए। ये इंतहाई दर्जे की बेहूदगी है, इंतहाई दर्जे की एक लानती अमल है ये। तो ये कोई ख़ास तरीका नहीं है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, वो जिस तरह से एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो कर लें ताकि उनकी तवज्जो किसी और तरफ ना जाए, वो हलाल की तस्कीन उनकी बंद कमरे के अंदर हो जाए। और ये बातें लोगों से शेयर भी नहीं करनी चाहिए। आज ये भी एक हरामकारी हो रही है, मैं बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ इसलिए कि ये, और मेरे पास कोई हल्का लफ्ज़ नहीं है। वो क्या होता है कि मर्द अपनी ज़ौजा से हमबिस्तरी करके उसके राज दोस्तों के सामने फाश कर रहा होता है, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। लड़कियां बता रही होती हैं अपनी फ्रेंड्स को कि मेरे शौहर ने मेरे साथ ऐसे किया। ये बहुत लानती अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत अपने शौहर के राज या शौहर बीवी के राज फाश करता है उस पर लानत है, हदीस का मफहूम है ये। तो ये बंद कमरे की मियाँ बीवी की बातें, जिस तरह से वो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर सकते हैं वो करें, एक दूसरे के लिए वो हलाल है। और बस वो तरीका जो लड़कों से बदफेली वाला तरीका है वो तरीका इस्लाम में हराम है। और इसी तरह ओरल सेक्स पे भी मैं एक क्लिप रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, वो भी सुन लिया जाए या उलमा की जो उस बारे में राय है वो देख ली जाए। तो इसके अलावा जो भी है मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए अल्लाह ने हलाल किया, कोई ख़ास तरीका नहीं है। और ये हया की बातें, इनको बंद कमरे के अंदर ही रहना चाहिए इन चीज़ों को। और इसके लिए जो फुहश फिल्में देखी जा रही हैं ये बहुत गलत हरकत है और इसको ना एक एजुकेशन का नाम दे दिया गया इस ज़माने में और सेक्स की तालीम के नाम से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है स्कूल में। ये सब बेहूदगी है। लाखों साल से इंसान दुनिया में जिंदा है, तो क्या उसको ये पता ही नहीं था और ये सारी एक 6 अरब इंसान ऐसे ही बगैर तालीम के पैदा हो गए हैं क्या? तो ये तो चीज़ें नेचर खुद सिखा देती है इंसान को कि क्या करना है, कैसे करना है। इसमें कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, शरई हकाम इसके 2-4 हैं, वो उलमा बताते रहते हैं, वो किताबों में लिखे हुए हैं कि कौन सा रास्ता हराम है और कौन से रास्ते में आना जायज़ है। तो इसलिए मैंने बहुत ही दिल पे पत्थर रख के आज इस क्लिप को रिकॉर्ड करवाया है ताकि लोग इस बारे में गलत तरफ ना जाएं और एक चीज़ को एक बहुत बड़ा इशू ना बना ले लोग। तो बिदअत में जब भी इंसान जाता है अपने लिए भी टेंशन और दूसरों के लिए भी टेंशन, और जब भी सुन्नत पे रहता है खुद भी हल्का फुल्का और दूसरे भी हल्के फुल्के। अब निकाह में देख लो, सुन्नत तरीके से निकाह कितना आसान, 4 हो गई हमारी सुन्नत के मुताबिक, बड़े आराम से हो गई। लेकिन अगर हम वो तकल्लुफात करते हैं जो आमतौर पे शादी में लोग करते हैं तो एक पे ही अटक जाते हैं। इतना खर्चा हो जाता कि एक के बाद इतने खर्चे चढ़ जाते कि दूसरी का सोच भी नहीं सकते थे। मेरी जितनी भी शादियां हुई हैं बड़े आराम से अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। पहली शादी हुई, लड़की के दुल्हन के अब्बा आए और मेरी वालदा, वो पंजाब में थे, हम अपनी वालदा के साथ चले गए। रास्ते से हमने भावलपुर से अपने भाई और भाभी को उठा लिया, वहां गए, बस यही बारात थी, हमारा निकाह हुआ और मैं, मेरी वालदा और जोजा बाय एयर आ गया। किस्सा खत्म हो गया, शादी हो गई। अगले दिन मैं घूम रहा हूँ, लोग कह रहे हैं मुसब्बिल आपका बयान था, आप थे नहीं। मैंने कहा मैं शादी में गया हुआ था। मैंने कहा किसकी? मैंने कहा अपनी। क्या मतलब? अभी तो आप यहाँ थे, आपकी शादी भी हो गई। मैंने कहा शादी में तो वो बोले कबूल है, हमने बोला कबूल है तो हो गई, इसमें क्या है? तो मैंने कहा वलीमा कर लूंगा मैं, आप बेफिक्र रहें। वलीमा भी अपनी जो मेरी हैसियत थी उसके हिसाब से कर लिया, जितने पैसे थे उसके हिसाब से कर लिया, कोई कर्जे नहीं लिए, कोई उधार नहीं लिए, अपनी औकात देखी कि यार इतनी औकात बनती है तो उस हिसाब से कर लो। लोगों ने तो बातें बनानी होती हैं, लेकिन जो मुर्गे खा खा के आपके वलीमों के लाखों रुपए के मुर्गे खा के क्या वो बातें नहीं बनाते? क्या वो ये कहते हैं बड़ा सखी है? ना 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 ना, जरा सी एक बोटी भी कच्ची निकल आई ना, आपके करोड़ों रुपए बर्बाद होंगे। और भूल जाते हैं 1.5 हफ्ते 2 हफ्ते बाद कि किसने महंगा वलीमा खिलाया था और किसने सस्ता। मैंने एक चिकन बिरयानी बनवाई थी बस,
मेरी गुंजाइश इतनी थी, मैंने कहा इतने आदमी ये बिरयानी, और मना कर दिया कोई लिफाफा नहीं लेके आएगा, क्योंकि लिफाफों का ट्रेंड चल रहा है, लिफाफों में वो लाया तो फिर आप भी लेकर जाओ। अबे भाई लो ही नहीं, ना लेके जाओ ना लो, मना कर दिया कोई लिफाफे शिफाफा नहीं होगा, तमीज से खाओ, पतली गली से निकलो। एक ने कहा बोटियां गली नहीं थी, एक साहब ने कहा सही तरह गली नहीं थी। तो मैंने कहा हमारे बस में जितना गला सकते थे हम गला दिए भाई, यार इससे ज्यादा हमसे खाना है खा, नहीं तो पतली गली से निकल। तो फिर दूसरी भी ऐसे ही हो गई हमारी, वहां भी ऐसे ही हुआ। मैं दूसरी में तो कोई था ही नहीं ना, वो तो पकड़े जाते तो पिटते, दूसरी में तो इतने अफराद भी नहीं थे। दूसरी जब हुई है तो मेरे भाई, मेरा छोटा भाई मेरा साथ दे रहा था, 2-4 दोस्त मेरा साथ दे रहे थे। जब निकाह का टाइम था ये भी भाग गए, हाथ पांव इनके कांपने लगे। उन्होंने बोला पकड़े तो पिटेंगे हम, शादी तुम कर रहे हो, पिटेंगे कौन? खानदान में जब पता चलेगा कौन कौन था, तो ये था और वो था, तो हम भी पिटेंगे। अब मैं वाहदहू ला शरीका लहू हो गया, उस सेंस में नहीं हुआ, फतवा लगा दो मेरे ऊपर, इन्हीं अकेला हो गया मैंने 2-4 दोस्त उधार लिए। कभी कहा जाओ यार वो लड़की के अब्बा क्या बोलेंगे, कोई किसी को तो लेके आना। तो हम गए मस्जिद में, हमारा निकाह हुआ। अब रात को रुखसती थी, मैंने घर से शॉर्ट होना था, अम्मा को क्या बताता कहाँ जा रहा हूँ। इत्तेफाक से जुमेरात थी, मदनी मस्जिद बेहतरीन काम आती है ऐसे मौके पे, ठीक है ना। अरे मेरा बच्चा माशाल्लाह, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ मेरा बच्चा। तो जुमेरात को बेहतरीन ऑप्शन था मेरे पास कि जुमेरात है भाई। तो रुखसती में भी हमारी जो ज़ौजा, उनके वालिदैन थे, हम थे, और शायद एक आध महल्ले पड़ोस की जिनको पता था बस वही थे। बाकी जो हमारे घर वाले थे उनके रिश्तेदार थे। तो ये हमारा हो गया वलीमा। 2 कमरों का, 1 कमरे का मैंने घर लिया था, मेरी औकात यही थी भाई, इससे ज्यादा मेरी औकात थी नहीं। 1 कमरे का घर मैंने रेंट पे लिया, उसमें 1 किचन 1 वॉशरूम, 2500 उसका किराया था। मैंने बता दिया ससुराल को फिलहाल मेरी यही औकात है भाई, अगर आपने भेजना है तो इसी में रह लें, जब अल्लाह थोड़ा आमदन अच्छी कर देगा तो उधर अच्छा घर ले लेंगे। उनको भी अल्लाह ने शऊर दिया था, उन्होंने कहा भाई अच्छा रिश्ता, उनके ख्याल में अच्छा रिश्ता था, चलो भाई अल्लाह मदद, तवक्कुल किया अल्लाह पे, तो हमारी शादी हो गई। जैसे जैसे बच्चे होते गए अल्लाह ताला बाली वसत भी देता चला जाता है। देखो एक बेहतरीन मिसाल दूं आपको, जहां दरख्त ज्यादा होते हैं ना बारिशें वहीं होती हैं, क्या ख्याल है? दरख्त खींचते हैं बादलों को। अगर कोई कहे यहाँ दरख्त बारिशें तो होती नहीं, दरख्त कैसे लगेगा? अबे तू लगा तो बारिशें शुरू हो जाएंगी। अब कोई खातून कहे भाई मेरी तो छातियों में दूध है नहीं, मैं बच्चे को दूध कैसे पिलाऊंगी? अबे पैदा तो कर, दूध बाद में आएगा। तो जो लोग कहते हैं ना हमारे पास पैसे ही नहीं है, शादी कैसे करें, बच्चे कैसे पैदा करें, और भाई पैदा करोगे तो आएंगे। अल्लाह ने इसका जो बच्चे का रिस्क अपने जिम्मे लिया है तो इसके बाप ही को तो देगा ना। डायरेक्ट बच्चे की थोड़ी जेब होती है जिसमें अल्लाह पैसे डालना शुरू कर दे। तो हमने इस फलसफे को हम जानते थे भाई अभी तो पैसे नहीं है, जब शादी होंगी बच्चे होंगे तो पैसे भी क्या होंगे, आ जाएंगे। फिलहाल 1 कमरे का घर में किराए पे ले सकता था, 1 कमरे का घर हमने ले लिया, जिसकी मैं दीवार में ना कील ठोक रहा घड़ी लगा रहा था। तो मालिक मकान पड़ोस में रहती थी, उसने कहा दीवारों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। उसको पता नहीं था मुझे आवाज आ रही है, मुझे अभी तक याद है, दीवारों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग। वैसे वो मेरा बड़ा एहतराम करती थी जी, मौलाना साहब हैं, बड़ा इज्जत देती थी मुझे। वो मालिक मकान खातून थी, अल्लाह करे कि वो हयात हों, अल्लाह उनकी बरकत दे, और अगर इंतकाल हो गया तो अल्लाह मगफिरत करे। तो बड़ा इज्जत देती थी ना मुझे, मौलवी साहब हैं माशाल्लाह। उनको नहीं मैंने बताया था मेरी दूसरी है, वरना किराए पे घर ही नहीं देते। दूसरी करके किराए पे घर मांगोगे मालिक मकान नहीं देगा। उनको हमने ना ये बताया, वो समझ थी पहली अकलमंद आदमी लग रहा है तो पहले ही कर रहा होगा। तो वो बड़ा इज्जत थे माशाल्लाह माशाल्लाह बेटा। तो वो वैसे उनकी दीवार हमारे बिल्कुल साथ लगती थी, आवाजें आती थी, तो मैं की ठोक रहा हूँ कहीं दीवारों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका ये जुमला। खैर तो इसी तरह भाई हमारी सादगी से हो गई निकाह। फिर हमने तीसरी भी इसी तरह कर ली। वो कैसे हुई थी अभी मुझे सारी शादियां याद नहीं है कि पूरी डिटेल, वो भी ऐसे ही हुई थी, बल्कि वो तो इतनी आसान हुई थी, हम बैठे हुए थे तो जो हमारी ज़ौजा उनके घर वाले थे उन्होंने कहा कि भाई क्या ख्याल है, फिर मुझे पूरा जो है ना मालूमात ली क्या आमदन है। मैंने कहा भाई ये हमारी आमदन ये है, टोटल ये है, तो इसी में 2 हैं तो और चल ही रहा है, अल्लाह का शुक्र है। तो उन्होंने कहा भाई बंदा, उनका ख्याल था बंदा साफ बात कर रहा है, कोई 2 नंबर ही नहीं है। तो वो उलमा का खानदान था। वो कौन थे? वो उलमा थे। तो जब बात तय हो गई उन्होंने कहा हमें कबूल है, तो मैं जब उठ के जाने लगा तो उन्होंने कहा कि भाई हम मौलाना लोग हैं, हम लोगों से कहते हैं कि निकाह सादगी से करो, आसान बनाओ, तो अब ये क्या कि 6 महीने बाद निकाह होगा और ये होगा, बस जब बंदा पसंद है ना सबको। उन्होंने कहा हाँ भाई निकाह पढ़ाओ यार। मैं एक सिविल ड्रेस में था, यानी वैसे जब भी मेरी शादी हुई है सफेद कपड़े नील लगा के, पगड़ी नील लगा के, इतना एहतमाम मैंने किया। यही हुलिये में गया हूँ, कभी कोई कुछ कन शेरवानी अलग से, सैंडल अलग से, टोपी पगड़ी मैंने जब भी शादी हुई है खरीदे नहीं है। लेकिन उस दफा तो मैं इस ड्रेस में भी नहीं था। तो उन्होंने कहा निकाह पढ़ाओ। मैंने कहा कबूल है भाई पढ़ा दो यार हमें, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये जुमला सुन के। तो फिर वो हुआ कि उन्होंने वही मौलवी साहब उनको बुलाया, भाई इधर आओ। अच्छा वो जिन मौलवी साहब को बुलाया ना, वो बड़ा दिलचस्प वाकया है। वो जिन मौलवी साहब को बुलाया उनसे मेरी
3-4 साल पहले, यानी इस शादी जो अभी होने जा रही थी, इससे 3-4 साल पहले बहस हुई थी 2-3 शादियों पर। वो तबलीगी जमात के थे। अब पूरा नहीं बताऊंगा मैं कौन थे वो, छोड़ो, फिर वो आप समझ जाएंगे, मुनासिब नहीं है। मेरी बड़ी बहस हो रही थी कि इस जमाने में 3 शादियां करनी चाहिए, वो कह रहे थे नहीं 1 करनी चाहिए। इस पे बड़ी हमारी ना 1 घंटा डिबेट हुई कि नहीं 2 नहीं करनी चाहिए। क्या हुआ, फोन करके जब बुलाया ना तो वही निकले। अबे उन्हें कहा तेरी शादी हो रही है हमारे ही खानदान में, अबे तू बड़ा होशियार निकला, हमें समझा रहा था और हमारे खानदान में घुस गया। फिर बड़ा खुश हुए, बड़ी शाबाश दी, खैर निकाह पढ़ाया उन्होंने। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात। तो हर शादी हमारी इसी तरह हुई है। तो इस तरह से 4 हो सकती हैं, जिस तरह से आप लोग कर सकते हो। एक शादी कमर तोड़ देती है आपकी, उसमें इतना खर्चा, कर्जे चढ़ जाते हैं आपके ऊपर, फिर उसके बाद आप पहले उन कर्जों को उतारने में इतना टाइम लगता है, फिर आपकी जवानी का बेहतरीन हिस्सा वो सारा जाया हो जाता है, जो पैसा आप बचा के किसी और अच्छे काम में इस्तेमाल कर सकते। लोग कहते हैं अच्छा रिश्ता नहीं मिलता हमें इसके बगैर, और भाई बहुत से लोग अच्छे हैं, आपको फ्री में भी मिल जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? यानी अच्छे खानदान के लोग हैं जिनको अच्छा बंदा चाहिए होता है, तो वो मिल जाता है उनको। तो मैं ये कह रहा था, देखो जो तकल्लुफात में, चाहे वो रबीउल अव्वल के तकल्लुफ हों, बिदअतों के तकल्लुफ हों, जो तकल्लुफात ने पड़ा अपना भी नुकसान और सामने वाले का भी नुकसान। जो तकल्लुफात से बच गया खुद भी मजे में और सामने वाला भी मजे में। एक आखिरी बात करके बात को खत्म करता हूं। आजकल डॉक्टर दूध पीने से बहुत सख्ती से मना कर रहे हैं, भाई ये इंजेक्शन वाला दूध है। कल भी एक बंदा आया और भाई ये पाउडर का दूध, ये डब्बे वब्बे के तो सारे बेकार हैं। कोई कितनी डब्बे के दूध की तारीफ करे ना, तो कभी भी मुतासिर ना हो, और ये है और फलाना है। कल एक साहब मेरे पास आए, कहने लगे अब क्या करें, खालिस दूध कहाँ से पिए? मैंने कहा बकरी पाल ले। मैंने कहा बकरी पाल ले ना, छत पे पाल लो मिट्टी डाल के। नहीं भाई एक्चुअली मैंने कहा जो तकल्लुफ में पड़ गया वो सेहत का बेड़ा। मैंने कहा फिर एक्चुअली करते रहो, खरीदो डब्बे से, फिर भी गवाले का बेहतर है। लेकिन आप जरा सफाई का इंतजाम तो जाके देखो ना। आपका क्या ख्याल है कि जो गवाले दूध निकालते हैं पहले साबुन से 3 दफा हाथ धोते होंगे ये, हैं? फिर गाय के थनों को डेटॉल से धोते हैं? फिर उसके बाद जो गाय पेशाब कर रही है तो बाल्टी को ढक देते हैं कि पेशाब की छींटें ना चली जाएं। मैं नहीं कह रहा ये नापाक होता है, वहम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन नजाफत भी तो कोई चीज होती है ना। फिर ये उसको ऐसा चारा खिला रहे हैं जो बिल्कुल ऑर्गेनिक हो, ताकि दूध भी क्या निकले, ऑर्गेनिक। फिर वो दूध बड़े एहतमाम से लाके सजा के दुकानों में, और उसमें पानी भी नहीं मिलाया जा रहा, पाउडर भी नहीं, केमिकल भी नहीं, क्योंकि दुकान वाले को पता है कि अगर मैंने केमिकल मिलाया क़यामत के दिन में उल्टा लटकाऊंगा। कितना नेक होता, और हमारी कौम इतनी नेक होती तो मुल्क के ये हालात होते। सारे गवाले गलत नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, लेकिन भाई जो मुल्क के हालात चल रहे हैं ना, जब ये दूध घर में लाओगे तो छानोगे ना इसको, तो मेंढक निकलेंगे इससे। समझ रहे हो? कैसे समझ रहे कि क्या कुछ निकलेगा इससे? ये तो शुक्र है दुकान वाला पहले छान लेता है, तो खैर मेंढक ज्यादा हो गया, इसको कम कर दें तो। लेकिन फिर भी ये पाउडर के दूध और डब्बे से अच्छा है। तो आप अपनी सेहत पे कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हो? तकल्लुफ को दूर कर दो, बकरी पालो, निकाल लो बकरी का दूध, 2-4 दिन टेंशन होगी, तवाज़ो भी पैदा होगी। क्यों तकल्लुफ में अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो मेरे भाई? देसी मुर्गियां पाल लो, रोजाना अंडे देंगी। समझ रहे हो? आजकल तो डॉक्टर देसी मुर्गियों की तरकीब दे रहे हैं कि भाई देसी अंडा 1 खा लेना वो फार्मी 3 से बेहतर है। और कुछ चीजें तो देसी अंडे की जर्दी में ऐसी हैं जो फार्मी अंडे में, जो डॉक्टर कहते हैं होती नहीं है। लेकिन आप मुर्गी नहीं पालोगे, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी क्या होती है, इससे खराब होती है। आप 3 पीस सूट और टाई पहनने के आदी हो, आपको ऑफिस में वर्क करना है, आपके पास टाइम नहीं है असल में एक्चुअली। तो खाओ, डब्बे पियो, बर्गर खाओ। और फिर मुझे वो शेर याद आता है अकबर इलाहाबादी का, वो शेर सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। जब अंग्रेज आया ना, तो ये तकल्लुफ वाली जिंदगी अंग्रेज के आने के बाद शुरू हुई है, जो आज हमें इन चीजों से मना कर रहा है। लेकिन इन चीजों में डाला किसने है? अंग्रेज ने ही डाला है। डबल रोटी मुसलमानों का कल्चर नहीं था, पिज्जा मुसलमानों का कल्चर नहीं था, चाय मुसलमानों का कल्चर नहीं था। ये सारी चीजों पर डाला हमें किसने है? अंग्रेज ने डाला है। अब वही कह रहा है कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो अकबर इलाहाबादी का बेटा हो गया था, वो भी मुसलमानों के तहजीब से हटके ना अंग्रेजों की गुण गाता था। तो उन्होंने एक शेर कहा अपने बेटे को, अपनी वो क्या है, छोड़ लिटरेचर, अपनी हिस्ट्री को भूल जा, शेख व मस्जिद से ताल्लुक कता कर, स्कूल जा। यानी मस्जिद में मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, छोड़ दे, अपना इस्लामी लिटरेचर पढ़ना छोड़ दे, स्कूल जाया कर बस। छोड़ लिटरेचर, अपनी हिस्ट्री को भूल जा, शेख व मस्जिद से ताल्लुक कता कर, स्कूल जा। 4 दिन की जिंदगी है, कोफ्त से क्या फायदा, खा डबल रोटी, कलर की कर, खुशी से भूल जा।
मुसलमान कलर की नहीं करते थे, जॉब नहीं करते थे, मुसलमान सारे ताजिर होते थे। आज भी आप देखें, जो कौम स्कूलों में नहीं गई वो बड़े बड़े करोड़पति हैं, ताजिर हैं वो। मैं स्कूल में जाने के मुखालिफ नहीं हूं, क्योंकि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, नॉलेज भी चाहिए होती है इंसान को। लेकिन आप कोयटा में देख लें, पिशावर में देख लें, अफगानिस्तान में देख लें, अरबपति ताजिर मिलेंगे आपको। जापान में तिजारत, तुर्की में तिजारत, मैं दुनिया में जहां जाता हूँ कोयटा के ताजिर मिलते हैं। अफगानिस्तान के जो स्कूल में एक दिन नहीं पढ़े होते। एक तुर्की में मुझे ताजिर मिला जो सवास से कीमती पत्थर लेकर आया हुआ था, सही है ना, हालांकि पढ़ना नहीं आता उसको, ऐसे ऐसी करोड़ों में खेल रहे हैं वो। मुसलमान था, बिजनेसमैन। अंग्रेज ने क्या लगा दिया, अंग्रेज को फैक्ट्रियों के लिए क्लर्क चाहिए थे, ऑफिस के लिए, और तो उसने कहा कि यहां से पढ़ो और आप क्या करो, मेरे यहाँ जॉब करो, मैं आपको इतनी तनख्वाह दूंगा, 3 पीस सूट टाई में आया करो। वो देखो बिजनेसमैन पजामा पहन के जा रहा होता है, शलवार यहाँ उसने रुमाल यहाँ लटकाया होता है, शक्ल से पढ़ा लिखा नहीं लग रहा। खैर, अब क्या हुआ कि मुसलमानों में एक कल्चर आया तो वो भी इसी के आदी हो गए। अब नतीजा निकला कि भाई मुर्गी नहीं पालनी हमारी, वो क्या होती है, उससे इंसल्ट होती है, लोग क्या कहेंगे, मुर्गी पाल रहे हैं, ये बकरी पाली हुई है। तो सेहत और नेचर वो आपके नखरों से मुतासिर नहीं होती। अगर आपके पास ऑर्गेनिक दूध पीने का इंतजाम नहीं है तो ऐसा नहीं होगा कि डब्बे में आपको वो चीजें मिल जाएं जो गाय में है। ये नहीं हो सकता कि आपके पास टाइम नहीं है। फितरत तो फितरत है ना, वो थोड़ी चेंज होगी। अगर आपके पास देसी मुर्गी पालने का टाइम नहीं है तो ये नहीं हो सकता कि फार्मी अंडा देसी अंडे का अल्लाह मुतबादिल कर दे। तो या तो पाल लो या जिसने पाला हुआ है उससे खरीद के पी लो। समझते हो कि नहीं समझते? बहुत से लोग हैं पाल रहे होते हैं, लेकिन उन पे एतमाद हो तो वहां से जाके खरीद लिया करो। तो ये करना पड़ेगा आपको। तकल्लुफ से जितना अपने आप को आजाद करोगे उतना अल्लाह आपको सेहत भी देगा, मेंटली सेहत भी होगी और जिस्मानी सेहत भी होगी और टेंशन फ्री लाइफ होगी। और जिसने तकब्बुर की चादर ओढ़ ली कि मेरी ये शान नहीं है और मैं यूं और मैं यूं, तो खुद ही वो डिप्रेशन से थोड़े दिनों में मर जाएगा। मैं जो करता रहता है ना, तो वो किसी काम का नहीं रहता। हमारे नबी की सीरत देखो कैसी सादा थी, तो सादा जिंदगी की आदत डालो। समझते होगे नहीं समझते? इस्लाम चाहता है कि नमाजें अपने वक्त के अंदर पढ़ी जाएं, तो सफर में हमें 4 की 2 कर दी है ताकि वक्त से टालने का उज़र खत्म हो जाए। आप ये ना कह सको कि अल्लाह वक्त पे पढ़ता तो 4 रकअतें तो बड़ी मुश्किल थी, काफिला निकल जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, मसाइल खड़े हो जाते, तो अल्लाह ने 4 की 2 कर दी कि ताकि अब ये उज़र ना करो कि मैं जोहर की नमाज टाइम पे पढ़ नहीं सका, मैं असर की नमाज टाइम पे पढ़ नहीं सका। अल्लाह कहते हैं चलो मुख्तसर पढ़ती, तो मुख्तसर करवाई इसलिए है कि टाइम की पाबंदी आसान हो जाए। अगर इतनी इजाजत होती कि जोहर में नहीं पढ़ो, असर में पढ़ लो, या असर को जोहर में पढ़ लो, तो फिर ये 4 की 2 करने की जरूरत क्या थी? फिर तो 4 पढ़ना भी आसान था। असल तो टाइम को महफूज रखने के लिए कि टाइम की सेटिंग आउट नहीं होनी चाहिए, 4 की 2 कर दो, ये ठीक है। समझ रहे हो? तो ये एक रुखसत दी इसलिए जाती है। इसकी मिसाल मैं देता हूं। आप चाहते हो बंदा ऑफिस में लाजमी आए, छुट्टी ना करे, और टाइम है उसका 8 बजे। अब वो छुट्टियों पे छुट्टियां कर रहा है, टाइम पे नहीं आ रहा, छुट्टियां भी कर रहा है, तो आप एक पाबंदी हटा देते हो उससे। आप कहते हो चल 8 बजे की पाबंदी मैं खत्म कर रहा हूं, तू 11 बजे आ जाया कर, छुट्टी नहीं करना। यही होता है ना, छुट्टी करने की इजाजत नहीं है। तो दुनिया का उसूल है, जब भी कोई रुखसत दी जाती है तो किसी दूसरी चीज की पाबंदी बढ़ाने के लिए दी जाती है कि चलो हम तुम्हें यहां से सहूलत दे रहे हैं कि तुम छुट्टियां पे छुट्टियां कर रहे हो, इसलिए कि 8 बजे आना मुश्किल है, तो हम 8 के बजाय तुम्हें ऑप्शन दे रहे हैं कि 8 बजे आओ या 11 बजे आओ, लेकिन छुट्टी करने की इजाजत नहीं। और अगर आप कहते हो कि नहीं 8 बजे ही आओ, तो फिर क्या उसको ऑप्शन दिया जाएगा? छुट्टी करने की इजाजत है, ठीक है, कोई मसला हुआ करो छुट्टी कर लिया करो, लेट होने की इजाजत नहीं है तुम्हें। अगर कभी तुम्हें आना मुश्किल हो ना तो नहीं आओ, टुल्ला मार दो। लेकिन देर से आओगे ना, 9 बजे आओगे, तो सारे दफ्तर के लोग भी तुम्हें देख के खराब हो रहे हैं। कोई उजर हुआ करे, आया ही ना करो, लेकिन जब आना है तो टाइम पे आओ। तो एक तरफ से रुखसत दी जाएगी ना, या तो ये रुखसत दी जाएगी कि भाई ठीक है टाइम की पाबंदी हटाई जा रही है, लेकिन दूसरी ये क्यों हटाई जा रही है? ताकि छुट्टी ना कर सके। ये रुखसत इसलिए दी जा रही है। या छुट्टी की पाबंदी हटाई जा रही है कि छुट्टी कर सकते हो लेकिन टाइम पे आओ। फिर तो अल्लाह ताला को मालूम था सफर में इनके लिए नमाजों के औकात बहुत महदूद होते हैं, जोहर को जोहर में पढ़ना, असर को मुश्किल हो जाएगी, तो अल्लाह ने कहा चलो 4 की मैं कितनी कर रहा हूं? 2 कर रहा हूं। तो ये इसलिए की है कि वो जो टाइम की पाबंदी है उसको फोकस करो, वो अब उसमें रुखसत की इजाजत नहीं है। तो इसलिए इमाम हनीफा का पलड़ा दलाइल की दुनिया में बहुत भारी है। और ये जो मैं कहता हूं ना, इसमें इमाम हनीफा की राय कमजोर थी, तो इसलिए अहनाफ ने फतवा दे दिया साहिबैन के कौल पे। ये भी कमजोर जाहिरी एतबार से हम कह रहे होते हैं, जाहिरी एतबार से, वरना डेप्थ में आप जाओ बहुत सारी चीजें हमें लग रही होती हैं कमजोर, लेकिन जब उसकी डेप्थ में इंसान जाता है तो इमाम साहब का पलड़ा उसमें भारी होता है। लेकिन बहरहाल
डेढ़ ईंट की अलग मस्जिद बनाने के बजाय हनाफ का यही उसूल है कि मशाइख ने अगर देख लिया कि उस बारे में सही हदीस मौजूद है साहिबान के कौल पर, तो फिर वो इमाम साहब के कौल को छोड़ देते हैं। मुफ्ती साहब, मैं मलेशिया जा रहा हूं, तो आप नमाज ये हलाल ट्रिप के नाम से आज के दौर में पीर व मुर्शिद को किस हद तक मानना है, किस हद तक राय लेनी चाहिए? बहुत प्यारा सवाल है। पीर व मुर्शिद को किस हद तक माना जाए? डॉक्टर को किस हद तक मानते हो आप? इलाज की हद तक ना, उसकी हर बात से मुत्तफिक होना जरूरी है। आप पीटीआई के थे, डॉक्टर जेयूआई के निकले, लेकिन आपको पता है ये डॉक्टर किडनी का बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट है। आप गए उसके पास किडनी की दवा लेने के लिए, उसने इमरान खान को यहूदी बोलना शुरू कर दिया, हालांकि आप पीटीआई के थे। आप बोलोगे यहूदी बोल, तू कुछ भी बोल, किडनी का स्पेशलिस्ट तू है, तो मैं तेरी सिर्फ गुर्दों के बारे में तेरी बात को मानूंगा, बाकी कोई बात मैं तेरी नहीं मानूंगा, क्योंकि आप उससे लेने क्या जा रहे हो? इलाज। यही बात है ना। इसी तरह अगर वो पीटीआई का है, आप उसके पास गए और आप जेयूआई के थे, उसने मौलाना फजल रहमान को बुरा भला कहना शुरू कर दिया, आप कहोगे भाई ये तुम्हारी जाती राय है, मुझे गुर्दों की दवा दे दो। आपको पता है ये अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट है, गुर्दे का इलाज ये बहुत अच्छा करता है। जब मैंने देखा लोग हिंदुओं से इलाज करा रहे होते हैं, लोग ईसाई मसीहियों से इलाज करा रहे होते हैं, हालांकि वो हजरत ईसा को माज़अल्लाह अल्लाह का बेटा कहते हैं। तो आदमी कहता है भाई इसका पर्सनल मामला है। लोग यूरोप अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते? तो क्या हम उनके नजरियात से मुत्तफिक हैं? भाई वो इस्लाम को नहीं मानते, हम इस्लाम को मानते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अब क्या मसला है? पीर और मुर्शिद से आपने लेना क्या है? उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है। जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत होती है, उनकी जब सोहबत इख्तियार की जाए तो आपके दिल में भी अल्लाह की मोहब्बत ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है। अहलुल्लाह के पास बैठोगे अल्लाह की मोहब्बत आएगी, दुनिया परस्तों के पास बैठोगे तो क्या आएगी? दुनिया की मोहब्बत। अभी मौलाना इबादुल्लाह साहब का इतना प्यारा बयान था यार, मदनी मस्जिद में, सुना है आप लोगों ने? जिस दफा गए मक्की मस्जिद में बयान था, क्या 2 घंटे, कितना जबरदस्त। तो ऐसे लोगों के पास बैठोगे, तबलीग वालों के पास, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की मोहब्बत। अब आप भी पीर साहब के पास गए कि भी मेरे अंदर ये गुनाह है, गुनाह छुड़वाने के लिए मुझे जो है जमशेद पे दिल आ जाता है, हालांकि ये फितरत के खिलाफ है ना। बाद लोगों को लड़कों का इश्क होता है, तो मुझे ये गलत चीज की आदत पड़ गई है। पीर साहब आपको बताएंगे कि भाई ये अल्लाह की जिक्र किया करो, ये जिक्र किया करो, इस तरह से किया करो, वगैरह वगैरह, ताकि तुम्हारे दिल में ये मुर्दार की मोहब्बत निकले। किसी से हराम इश्क हो गया, वो छूट नहीं रहा, वगैरह वगैरह, या दुनिया की मोहब्बत है, पैसों से मोहब्बत है। तो ये सारी चीजें किसकी फील्ड है? पीरो मुर्शिद की। तो पीरो मुर्शिद को बस इस हद तक ही लिफ्ट करानी है, बाकी उसकी सियासत में अलग राय हो सकती है, आपकी अलग राय। समझ रहे हो? मेडिकल साइंस में उसकी अलग तहकीक हो सकती है, आपकी। ये नहीं कि पीरो मुर्शिद को बुखार हुआ, जो दवा मेरे पीर ने खाई है मैं भी वही खाऊंगा, ना 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 भाई। या पीर साहब कह रहे हैं कि किडनी के लिए फला डॉक्टर से इलाज करा, फला से नहीं। पीर साहब मेरी अपनी तहकीक भी है, मुझे पता है फला डॉक्टर इसमें अच्छा है, वो आपको भी बेवकूफ बना गया है, तो अब ये नहीं कि आप बन गए तो मैं भी बनूं। कोरोना में भी पीर साहब से पूछा जाए, पीर साहब कोविड के बारे में आप क्या कहते हैं? सियासत में भी पीर साहब से पूछा जा रहा है, इमरान खान है या मौलाना फजल रहमान है या शहबाज शरीफ को वोट देना है, इसमें पीर की राय की हैसियत क्या है? 0। और इसमें पीर की बात गलत भी हो तो बदगुमान भी नहीं होना चाहिए, बदगुमान भी नहीं। आप बोले पीर साहब को जब इस फील्ड के माहिर नहीं है तो गलती कर सकते हैं, वो 100 दफा गलती कर सकते हैं, तो हमने उनसे ये पूछना ही नहीं है। ये आपकी हमाकत है, उनसे पूछ क्यों रहे हो ये बातें? आप समझते हो कि नहीं समझते? तो लोग बदगुमान हो जाते हैं पीर साहब से, पीर साहब ने ये बयान दिया और हमारे तो फला ने ये बयान दिया, तो पीर साहब से बदगुमान क्यों ना? मैं बार बार वो हदीस पेश करता हूँ, सही है, मुस्लिम की हदीस है कि नबी ने सहाबी से फरमाया कि ताबीर नखल यानी खजूर में नर खजूरों का जो भूर लेके मादा खजूरों के दरख्तों पे डाला जाता है, तो आपने फरमाया ऐसा मत करो। सहाबी ने नहीं किया, खजूरों की फसल में नुकसान हो गया। सहाबी ने कहा या रसूलुल्लाह हमने आपके मशवरे पर अमल किया था, लेकिन खजूरों की फसल में नुकसान हुआ। तो सही हदीस है मुस्लिम की, नबी ने फरमाया अंतुम आलमु बि उमूरी दुनियाकुम मिन्नी, ये दुनिया के मामलात तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, ये दुनिया के मामलात तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। अगर मैंने तुम्हें मशवरा दिया तो इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं। दीन की बातें मुझसे पूछो, दुनिया में तुम मुझसे ज्यादा माहिर हो। तो आप किसी आलिम की, बुजुर्ग की सियासी बात से 100 दफा इख्तलाफ करें, आपको पूरा पूरा राइट है, लेकिन उस इख्तलाफ की बेस पे उसकी तौहीन करना, उसको 2 टके का नहीं छोड़ना। भाई उसकी जो दीन में हैसियत है, फतवे में उसकी हैसियत है, जायज नाजायज में उसकी हैसियत है, वो फिर भी बरकरार है। हजरत मुफ्ती तकी साहब ने गवर्नर की तारीफ में 2 लफ्ज कह दिए थे, पूरी दुनिया खिलाफ हो गई उनके। मुझे मैसेज भेज रहे हैं, मुफ्ती साहब ने कह दिया गवर्नर जो है अच्छा इंसान है। मैंने कहा उनकी सियासी राय है भाई, अगर आपको इख्तलाफ है आप बोलो हजरत की राय से मुत्तफिक नहीं है। अब ये थोड़ी कि वो 2 नंबर हो गए यार, ये तो कोई भी राय कायम कर सकता है ना इसमें। और उन बेचारों ने तारीफ नहीं की थी, एक अमल की तारीफ कर दी थी। रात को वो चक्कर शक्कर लगा लेता है उठ के, अच्छा काम ही कर रहा होगा चक्कर वक्कर। तो मैंने भी गवर्नर से मैं भी मिला हूँ, थोड़ा रातों को उठ के लोगों की खिदमत कर रहा होता है। अब बज़ाहिर तो अच्छा ही लग रहा है, माजी किसने देखा, हो सकता है माजी में अच्छा ना रहा हो, लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन अब इख्तलाफ राय करो इसमें 100 दफा करो। इतनी सी बात पे एक आलिम दीन की खिदमत को 0 कर देना,
अभी जो हमने सियासत पे बात की उस पे देखो लोग हमारे खिलाफ, कर्नल मुफ्ती, ब्रिगेडियर मुफ्ती, आज से ये दिल से निकल गया, निकाल दो भाई, हमें इतने छोटे छोटे ज़र्फ के लोग मार्केट में चाहिए ही नहीं, इतने छोटे ज़र्फ के लोग हमें चाहिए ही नहीं है। जो आपकी राय से एक इख्तलाफ किया और आपने कहा हमारे दिल से ही निकल गया। तो हमारे हजरात फरमाया करते थे बड़े उलमा के, आवाम की अकीदत से बहुत जल्दी मुतासिर ना हुआ करो, ये अकीदत एक दिन में बहुत ऊपर जाती है, सेकंडों में धड़ाम से नीचे आती है। तो इसलिए समझदार लोग जो है ना वो कहते हैं इनकी राय है, ठीक है। अब देखो मैंने इमरान खान की तारीफ में 2-3 जुमले बोले थे कि उसने यूनाइटेड नेशन में अच्छी तकरीर की, ऐसी धमकियां मिली थी। भाई मैंने कब कहा कि मैं पीटीआई का हूं? बिलफर्ज हूं भी, तो भी मुझे ये राइट नहीं है मैं जेयूआई ज्वाइन करूं या पीटीआई ज्वाइन करूं या मैं मुस्लिम लीग ज्वाइन करूं, मैं भी तो पाकिस्तानी हूं। आप उससे इख्तलाफ करें, इसमें क्या जा रहा है? अच्छा, लोग कहते हैं सियासत में आप क्यों आ रहे हो, ये वो लोग कहते हैं जिनके खिलाफ बात जा रही होती है। जब मैंने इमरान खान की तारीफ की थी ना, इमरान खान की नहीं की थी, उसके 2-3 अच्छे कामों की थी, तो वो जो इमरान खान को यहूदी बोलते थे वो सब कहने लगे तुम्हारा सियासत में काम क्या है। लेकिन पीटीआई के सब लोग कहने लगे हक परस मौलवी सिर्फ एक ही है दुनिया में। वो नहीं कह रहे थे कि तुम्हारा सियासत में काम क्या है। आज मैं शहबाज शरीफ की तारीफ कर दूं तो पीटीआई वाले बोलेंगे तुम्हारा सियासत में काम क्या है, तुम मुफ्ती हो। लेकिन मुस्लिम लीगी बोलेंगे बंदा है। तो भाई अगर हम कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, आप बोलो मुफ्ती साहब आपकी राय से हमें इख्तलाफ है, ये मुफ्ती साहब की अपनी राती राय है, ये मुफ्ती हैं, हमने इनसे हलाल और हराम के मसाइल पूछने, शहबाज शरीफ अच्छा आदमी है बुरा आदमी है, मुफ्ती साहब को एज ए पाकिस्तानी राय देने का हक तो है, लेकिन हमें उस राय से इत्तिफाक करना जरूरी नहीं है, ये बोल दिया करो, इसमें तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। वरना एक एक करके ना सारे मुफ्तियों से तुम बदगुमान हो जाओगे, आखिर में अकेले रह जाओगे। तुम समझ रहे हो आखिर में क्या रह जाओगे? क्योंकि आज कोई मुफ्ती तुम्हारे फेवर में कोई सियासतदान को प्रमोट कर रहा है, हो सकता है कल वो उसके खिलाफ हो जाए, तो वो भी गया वो भी गया वो भी गया, होते होते 4 आदमी रह जाएंगे, सब खत्म। तो डॉक्टरों के साथ तो कभी ये सलूक नहीं करते तुम लोग कि ये डॉक्टर शुगर स्पेशलिस्ट है, लेकिन चूंकि पीटीआई का है लिहाजा मैं इससे इलाज नहीं कराऊंगा, मेरे दिल से हमेशा के लिए उतर गया, ये जेयूआई का है मेरे दिल से हमेशा के लिए उतर गया। कहते हैं भाई मेरा काम है इससे दवा लेना, जो कादियानी भी होगा ना तो दवा ले लोगे उससे जाके, नहीं करना चाहिए कादियानियों से इलाज, लेकिन ईसाई भी होगा, मसीही भी होगा, हिंदू भी होगा, इलाज करोगे। भाई वो अगर गाय को माँ बना रहा है, वो गाय का की पेशाब को मुकद्दस समझ रहा है, ये उसका जाती मामला है, मुझे तो दवा चाहिए ना, मुझे थोड़ी पेशाब पिला रहा है वो। लेकिन मौलवियों के साथ लोग क्या कहते हैं, आपकी राय से जरा इख्तलाफ हुआ, कर्नल मुफ्ती, ब्रिगेडियर मुफ्ती, इतना ज्यादा अलकाबात से हमें नवाजा गया है, अब तो मुझे लग रहा है कि मैं फौजियों के पास जाके कहूं कि लोगों ने तो मुझे ब्रिगेडियर और कर्नल बना दिया, मुझे वो तमाम बेनिफिट्स चाहिए जो ब्रिगेडियर और कर्नल को मिलते हैं। 1000 गज की मुझे जमीन चाहिए, मलीर कैंट में एक घर चाहिए। इतनी तो गालियां किसी सच्ची मुच्ची के ब्रिगेडियर ने नहीं खाई हैं जितनी हम जैसे झूठी मूठी के ब्रिगेडियर गालियां खा रहे हैं, और 1 रुपए भी नहीं मिल रहा फौज की तरफ से, कोई शाबाशी भी नहीं मिली, तो हम फ्री फोकट के ब्रिगेडियर भी बन गए, लेकिन सहूलतें सारी अंडामोड़ वाली मिल रही है हमको, एक ब्रिगेडियर वाली एक सहूलत भी नहीं मिल रही। तो आप 100 दफा इख्तलाफ कर लिया करो, आप बोला करो मुफ्ती साहब आपके दीनी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, सियासत में जो ये आपने बात की है ये आपकी बात से हम 100% डिसएग्री करते हैं, कोई मसला नहीं है। तो और मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की भी बात यह है, अगर वो कोई ऐसी बात करें जो हमारी राय से मुख्तलिफ हो और हमें लगे कि वो गलत है, तो हम नहीं मानते उनकी बात, नहीं मानते हम उनकी बात, और अगर वो लगे कि वो बात सही कर रहे हैं फिर हम मानेंगे उनकी, फिर आपके कहने से छोड़ेंगे भी नहीं उनको, ठीक है ना, कि आप कह रहे हो तो पब्लिक कह रही है तो छोड़ दें, ऐसा भी नहीं है। लेकिन वो पीर और मुर्शिद है हमारे, तो पीर और मुर्शिद का काम होता है इस्लाह करना, तो हमारा ताल्लुक, तभी तो मैं कहता हूँ 4 शादियों के तो बहुत खिलाफ थे, ये थे भी, मैं एहतियातन कह रहा हूँ, हो सकता है अब भी हो, हमने नहीं मानी उनकी बात। हमने कहा भाई शादियां जो है ना हजरत, हम आपसे अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए, इबादत सीखने के लिए, उनके साथ मैंने 2 महीने सफर किया हज में, इतनी जबरदस्त इबादत उनकी, अल्लाह, मैंने तो लोगों से जाके कहा यार किसी अल्लाह वाले के साथ उम्रा और हज करने में और अपने दोस्त अहबाब के साथ उम्रा हज करने में बड़ा फर्क है, तो किसी अल्लाह वाले के साथ हज या उम्रा किया करो तो तुम्हें पता चलेगा बैतुल्लाह की अजमत है क्या असल में। तो ये चीजें हमने उनसे सीखी। शादियों पे उनका एतराज था हमारी, हमने कहा भाई शादियां आपका टॉपिक है ही नहीं सही है, हमारे आपकी एक बीवी है, आपको क्या पता, और इस पे आपकी वो रिसर्च भी नहीं है जो हमारी है, समझ रहे हैं ना, आपकी वो रिसर्च नहीं है जो हमारी रिसर्च है। हमने पब्लिक में होगी, उनकी भी रिसर्च होगी, वो ऐसा ना मुझे चमेड़ लगा दे तू क्या कर रहा है तो, लेकिन बहरहाल हमने नहीं मानी उनकी बात, उन्होंने मना भी किया एक जगह मौके पर। मैंने कहा ठीक है आप मना कर रहे हैं तो खुदा नहीं, आप फतवा दो कि हलाल है हराम है, और अगर फतवा दे देते हराम है तो हम कौन सा उस फतवे को मानते, कहते पूरी दुनिया मुत्तफिक है कि हलाल है, आपका एक नया फतवा है हलाल, तो फतवा भी नहीं मानना था इस मौके पे, तो इजमाई उम्मत के खिलाफ फतवा होता ना। तो खुलासा यही निकला कि पीर का एक दायरा कार है, उस दायरे से पीर को भी ना निकालो, खुद भी ना निकलो, लेकिन पीर अगर कोई जाती राय कायम करता है तो, और आपको उसकी राय से इख्तिलाफ है,
तो उसकी शान में बेअदबियां गुस्ताखियां भी मत करो, क्योंकि इस तरह से अगर आपने उलमा की तौहीन शुरू कर दी जो आपकी राय से मुत्तफिक नहीं है, तो फिर कोई आलिम नहीं बचेगा। तभी इन सेकुलर लिबरल लोगों को देखें, ये सब उलमा से बदगुमान है। इनकी नजर में ना मुफ्ती तकी साहब ठीक है, ना मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब है, ना मौलाना हलीफ जालंधरी साहब है, ना तबलीग वाले ठीक हैं, ना कोई भी ठीक नहीं है। इनकी नजर में सिर्फ वो ठीक है जो सब मौलवियों को बुरा भला कहता है। ये ऐसे स्कॉलर्स के पास जाते हैं और थोड़े दिनों में फिर उसको भी गालियां देना शुरू कर देते हैं। ये तो अपने ईमान का सौदा करने वाली बात है। इसलिए इंसान के बच्चे बनो और राय का इख्तिलाफ, उसका तहम्मुल, बर्दाश्त पैदा करो। आपकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई बात करता है, एकदम मुंह से झाग निकाल लाना शुरू कर दो, एकदम ना हो जाओ। आप बोलो यार बंदा एक नई चीज मार्केट में लाया है, थोड़ा सा क्या करते हैं हम, तहकीक। और तहकीक करो। ये जो आप यूट्यूब और फेसबुक की वीडियोस देख रहे हो, इट इज नॉट तहकीक, इट इज नॉट तहकीक। कोई भी रोता हुआ आके बयान दाग दे, कोई भी आए और कुछ भी दाग दे, मेरे ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, भाई क्या पता, लोगों ने पैगंबरों पे झूठ नहीं बांधा है भाई। ये जो हदीस में सही हदीस, ज़ईफ हदीस, ये सारे जो ज़ईफ रावी हैं या मौजू मनगढ़ंत हदीसें होती हैं, इनमें रावी हो, ये सारे तो मुसलमान थे। गैर मुस्लिमों की हदीसें थोड़ी पहुंची हमारे पास, ये तो सारे मुसलमान थे जिनके बारे में मुहद्दिसीन ने कहा मुस्लिम है, कज़्ज़ाब है, झूठ बोल रहा है, नबी की पर झूठी हदीसें गढ़ी है इसने। अस्माउर रिजाल की पूरी बहस उस दौर की है जब बेहतरीन जमाना था। उस दौर में ये झूठा है, ये गलत बयानी, ये मुबालगा रहा है, ये सिका है, तो आज क्या नहीं होगा। ये क्या फेसबुक पे किसी ने भी उठा के 2 आंसू बहा दिए और खबर चला दी आपको, देखो ये वीडियो मुफ्ती तारिक मसूद तक पहुंचा दो, सब मुझे भेज रहे हो, ये पहुंचा दो। मैंने कहा ये पहुंचा दो, ये रो रहा है ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई नहीं रोते हुए आए थे, खुद ही कुएं में डाला है और रोते हुए आए हैं, अब्बा भाई को भेड़िया खा गया। वो पैगंबर के बेटे होके झूठ बोल रहे थे। तहकीक इसको नहीं कहते। अभी जामे तो रशीद ने तहकीक की है, वो जो नहीं बूढ़े आदमी रो रहे थे जिन्होंने कहा मेरी बच्ची जामे अफसा में शहीद हो गई, मैंने पहले तहकीक करवाई अपने तौर पे, पता चला वो बाबा ने झूठ बोला है। उसके गांव के लोगों ने बताया, 2 उलमा ने बताया छोड़ू ये झूठ बोला इसने। तो मैंने बयान जारी किया कि नहीं किया? जो गए गांव में उनकी तहकीक मैंने बताई कि ये उन मौलाना है, उन दोनों मौलाना से आप मिल के आए हैं, दोनों मौलाना से जाके वहां पता कर लें ये बाबा झूठ बोल रहा है। उस पे फिर एक बंदे ने क्लिप बनाया कि नहीं मुफ्ती तारिक मसूद की वीडियो गलत है। फिर हमने कहा हम और ज्यादा तहकीक करते हैं। पूरा ग्रुप गया जामे तो रशीद से, 2 घंटे पैदल पहाड़ों पे चढ़ा है, पूरी रिपोर्ट लेकर आया है, पूरी व्लॉगिंग की है, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग पूरी। आप कह सकते हो जामे तो रशीद इस मसले में इतना पीछे क्यों पड़ गया है? जामे तो रशीद इतना पीछे इसलिए पड़ा है कि आपको पता चले कि तहकीक किसे कहते हैं। जब तक इस लेवल की तहकीक ना हो, फेसबुक और यूट्यूब की वीडियो पे यकीन मत किया करो, चाहे वो बुजुर्ग ही कह रहे हो। वो बुजुर्गों ने खुद थोड़ी देखा होता है जाके, वो तो कह रहे हैं, एक बुजुर्ग हैं बेचारे काबिल एहतराम है हमारे लिए, मदरसे के शेखुल हदीस हैं, उनका मेरे खिलाफ जामिया के खिलाफ बयान आया कि सैकड़ों बच्चियां जामिया अफसा में शहीद हो गई और इन लोग को देखो कैसे झूठ बोल रहे हैं। वो बुजुर्ग नेक आदमी है लेकिन प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए हैं। हजरत सैकड़ों बच्चियां शहीद हुई हैं, नाम एक का भी नहीं लिया जा रहा। एक बाबा का नाम आया कि मेरी बेटी शहीद हुई है, जो रोती हुई वीडियो बनाई है। आज जामे तो रशीद में उस पर पूरी डॉक्यूमेंट्री पेश की जाएगी। यहां से जाते हुए पूरे पहाड़ों में उन गांवों के लोगों की शहादतें, गवाहियां पूरी रिकॉर्ड, कुछ ऑडियो कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके चलाएंगे। फिर आपको पता चलेगा कि दुनिया में जब किसी कंट्री के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है ना, तो इस तरह से किया जाता है। उसमें बुजुर्ग भी बह जाते हैं, उलमा भी बह जाते हैं। तो इस तहकीक के स्टैंडर्ड होते हैं, उस स्टैंडर्ड के बगैर आप मुहक्किक नहीं कहलाते। तो सुनी सुनाई बातों पे या एक सहाफी ने यहां से बयान दाग दिया, दूसरे सहाफी ने यहां से बयान दाग दिया, इसको तहकीक नहीं कहते। हाँ, उन सहाफियों को गलत भी ना कहो, आप बोलो भाई हमारी तहकीक नहीं है, पता नहीं सही कह रहा है, पता नहीं। यार ये अभी लेटेस्ट जो वाकया हुआ था, ये मसीही जो था कामरान मसीह, जब पाकिस्तान आर्मी ने जहाज गिराए, राफेल वाफिल गिरा दिए, तो सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको दिया जा रहा था? कामरान मसीह। इतना मीडिया पे प्रोपेगेंडा हुआ है, मैंने भी कामरान मसीह के फेवर में बयान दिया कि यार मसीही बरादरी से है, लेकिन बहादुरी को सलाम। कामरान मसीही के घर पे फूल बिछाए जा रहे हैं, वीडियोस आ रही थी ना, मीडिया ने एक हाइप क्रिएट की, कामरान मसीह जबरदस्त, मसीही बरादरी का सर फखर से बुलंद के मुल्क के लिए कुर्बानी दी। ये मैंने भी बयान दिया था। फिर मैंने कहा अपने तौर पे तहकीक तो करो। पाकिस्तान एयरफोर्स में जानने वालों को फोन किया, इधर उधर फोन घुमा, उन्होंने कहा कामरान मसीह जहाज का जो केबन है ना, उसमें कभी बैठा ही नहीं है। मैंने कहा बस करो यार, इतना भी किसी की मुखालफत में आगे नहीं जाना चाहिए। उसके गांव में फूल बट रहे हैं, कंधों पे बिठा के घुमाया जा रहा है, पूरी दुनिया उसको। उन्होंने कहा मुफ्ती साहब मैं झूठ नहीं। मैंने कहा यार फेंक रहे हो, आपकी कोई दुश्मन, आपका साला तो नहीं है कामरान मसीह? कहीं हो सकता है आपको दूसरी शादी से रोक रहा हो। कह रहे वो पायलट ही नहीं है।
अगर वो कहते हैं ना पायलट है, तो मैं कहता दुश्मनी निकाल रहे हैं। बस पायलटों को एक दूसरे पायलट से दुश्मनी बोझ हो सकता है कि यार काम मैंने किया, फेवर कौन लेके जा रहा है, जहाज 3 महीने भी गिराए थे उसका तो कहीं आ नहीं रहा, कामरान मसीह सारा क्रेडिट लेके जा रहा है। पहले तो मैं ये समझा कि शायद कोई जेलिसी में ऐसा कर रहे हो। वो मैंने जिनसे रब्ता किया वो भी या तो पायलट थे या पायलट के दोस्त थे, भी मुझे पूरा याद नहीं है। मेरे पायलटों से भी राब्ते हैं एयरफोर्स के, वो भी मेरी, हमारे तो हर तबके से सलाम दुआ है, हर तबके से। तो अब उन्होंने बताया कि मुफ्ती साहब वो नहीं, कामरान मसीह ने नहीं गिराया। तो मैंने कहा क्यों, वो तो फिर क्या, फिर उसने उड़ाया, वो कह रहे वो बैठा ही नहीं कभी, वो पायलट है ही नहीं। मैंने कहा ये क्या हो रहा है यार। इसलिए मेरे भाई, तो मीडिया के दुनिया में ना आया करो, इतनी जल्दी मुतासिर ना हुआ करो। पता है खिलाफत उस्मानिया गिर गई थी पूरे प्रोपेगंडे से। उस वक्त खलीफा लोगों को कहता था ये फ्रांस प्रोपेगंडा कर रहा है, जो तुम लोग उसके प्रोपेगंडे में आ रहे हो, और ये तुम्हारे जरिए से हमारी हुकूमत गिराएगा, ना तुम्हारी आएगी ना हमारी रहेगी, इनकी हुकूमत आ जाएगी। तो मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जामिद रशीद पाकिस्तान बचाने में लगे हुए, फौज बचाने में नहीं लगे हुए, समझ रहे हो। मेरा भी हदफ पाकिस्तान की स्टेट रियासत बचाना है, फौज बचाना नहीं है। फौजी आते जाते रहेंगे, फौजी आएंगे जाएंगे। फौज बचाना होता तो हम क्यों फौजियों को मोटिवेट कर रहे होते कि जाके इंडिया जब तुम्हें धमकियां दे रहा है तो लड़ो। सब यही कह रहे थे ना, उधर से मिसाइल आ रहे हैं, इधर से क्यों नहीं जा रहे, बॉर्डर पे फौजी क्यों नहीं जा रहे। फौजियों को बचाना होता तो हम कहते नहीं जाओ, ठीक है ना भाई, फौजी शहीद हो जाएं, अल्लाह इनको भी इनकी जिंदगियां भी बरकत दे इनकी जिंदगियों में। लेकिन अगर शहीद हो रहे हैं और मुल्क बच रहा है तो हम कहेंगे ये शहादत बहुत बड़ी शहादत है। मुल्क तो बचे ना, हमें मुल्क को फोकस करना है। तो अगर मुल्क को बचाने के लिए फौज को इज्जत दिलानी पड़ी तो इज्जत भी दिलाई जाएगी, फौजियों को अप्रिशिएट भी किया जाएगा, उनकी हौसला अफजाई भी की जाएगी। तो ऐसे मौके पे पब्लिक तो गालियां देगी, तो पब्लिक की गालियों से डर गया वो बुजदिल है, जो नहीं डरा वो क्या है, वो बहादुर है। समझते हो, कर्नल मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान है। आज के दौर में पीरो मुर्शिद को किसी तरह मानना है, पीरो मुर्शिद को बस अल्लाह अल्लाह, और बशर्ते के पीरो मुर्शिद अल्लाह 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 वाला भी हो।